हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो सब लोगों को जुड़ना है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा अव्यय संबंधी अशुद्धियां, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है बेटा। अव्यय जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अव्यय बेटा अविकारी होता है। अविकारी का मतलब है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता बच्चों, बदलाव नहीं होता, चाहे वो लिंग स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, इसमें बेटा कभी बदलाव नहीं होता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, है ना, ये क्या होते हैं बेटा, वो अव्यय होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने एक पहला वाक्य आपके सामने है, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं, एकदम साधारण सी बातों को बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं आसानी से यह काम कर लिया, ज्यादा कठिन नहीं था, आसानी से ये काम कर लिया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आसानी पूर्वक नहीं, आप कहेंगे यहां पर आसानी से यह काम कर लिया। ओके, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो बेटा आपने देखो दूसरे वाक्य पर आइए, एक मात्र दो उपाय, तो आपने एक भी कह दिया, मात्र भी कह दिया और दो उपाय भी कह दिया। गिनती तो बेटा एक भी बोल रहे हैं, दो भी कह रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए, एक मात्र लगाने की जरूरत नहीं है फिर आपको, यहां पर आपको कहना चाहिए केवल, है ना, केवल दो उपाय हैं इस बात के, एक मात्र दो उपाय मत कहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला बेटा हमारा जो अव्यय रूप है ये गलत हो जाता है, हमको कहना चाहिए केवल केवल दो उपाय हैं। एक तो हम वहां पर जाकर उस व्यक्ति से मिल लें या फिर उससे हम कॉल पर बात कर लें, दो प्रकार से हम बात कर सकते हैं, दो उपाय हैं इस बात की, एक मात्र आपको नहीं बोलना मेरे बाबू। ठीक है बच्चे, हाँ, तो प्यारे साथी ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आया नंबर तीसरा, यह पत्र आपके अनुसार है। अरे अनुसार बोलते हैं बेटा क्या, बोलो, अनुसार कहेंगे नहीं, अनुसार अव्यय नहीं है, आपको कहना चाहिए यह पत्र आपके अनुरूप है। अनु मतलब जैसा रूप आपका, जैसे आपका व्यवहार है आपके अनुसार ही मैंने उसका जवाब, आपके पीछे मैंने उसका जवाब दिया है, तो अनुसार ना कह करके आप अनुरूप कहिएगा, है ना। हाँ, हाँ, मात्र दो उपाय भी कह सकते हैं बेटा, केवल आप कह सकते हैं, एक को आप यहां से हटाना पड़ेगा, मात्र दो उपाय है ऐसे बोल दीजिए, केवल दो उपाय है ऐसे कह दीजिए, लेकिन जो केवल शब्द है और मात्र शब्द है यही आपके अव्यय है, एक मत लगाइए शुरू में, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, खुशी सिंह, हाँ बेटा, तो यह पत्र आपके अनुसार नहीं बोलेंगे आप लोग, आपको कहना है यह पत्र आपके अनुरूप है, जैसा आपने बोला, जैसा मैंने आपका व्यवहार देखा उसके अनुसार ही मैंने अपनी बातें आपकी अनुरूप रखी है ना। अनुसार मत कहना, अनुरूप कहना बच्चों, है ना। सचिन यादव बेटा इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बस समझना है अपने मन को, ठीक है। जब तक आप अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक बेटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बड़ी आसान सी बात है जो मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे, वो आपको ध्यान देना है, और ये भी दिखाऊंगा आज 2025 और 24 के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपको लॉक करनी है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आता है बेटा पदक्रम। पदक्रम का मतलब जानते हैं, पदक्रम का सही प्रयोग करना, पदक्रम का उचित प्रयोग, उचित प्रयोग, जैसे हम आगे पीछे शब्दों का, पदों का प्रयोग कर देते हैं, वो गलत होता है ना। हम बेटा जो आगे पीछे पदों का प्रयोग करते हैं ना, वो बेटा गलत बोलने से हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखो एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो बेटा क्या एक फूल से कोई माला बन सकती है? क्या मैं आपसे कहूं बेटा ले तोड़कर एक पौधे पे से मैंने फूल दे दिया, मेरे बच्चे ये बताओ क्या एक फूल से माला कभी बन जाती है? माला बनाने के लिए बेटा बहुत सारे फूलों की आवश्यकता पड़ती है, लगभग कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए, लगभग 25 से 30 फूल चाहिए तब एक माला बनती है, जो किसी व्यक्ति के गले में डालेंगे आप लोग, है ना। तो बेटा एक फूलों की माला नहीं, फूलों की, यहां पर आना चाहिए था एक, फूलों की माला की संख्या एक बताइए, फूलों की संख्या एक नहीं होती बेटा किसी भी माला में, एक फूल से कोई माला नहीं बन सकती, माला एक होती है जो फूलों की बनी होती है, माला की संख्या एक बताइए, ना कि आप फूलों की एक संख्या बताएंगे। पदक्रम क्या हुआ, एक का प्रयोग होना तो देखो यहां था, और आपने कर पटना के भीड़ में चार पटना के व्यक्ति भी थे, तो बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने माला की संख्या एक बताई है, ऐसे हमें व्यक्तियों की संख्या भी पहले लेनी चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पटना के व्यक्ति की संख्या बताओ, चार, चार व्यक्ति भी थे,
4 व्यक्ति भी थे, तब ये वाक्य सही बनेगा, है ना। अब आप व्यक्तियों की संख्या नहीं बता रहे, पटना की संख्या 4 बता रहे हो कि 4 पटना है। ए बेटा, बिहार 4 राज्य है, भाई पटना बिहार की राजधानी है, एकमात्र ही तो पटना राज्य है, पटना राजधानी है बिहार की। अब तुम कह दो 4 पटना, तो पटना को 4 कह रहे हैं आप तो, जबकि बताना चाहिए संख्या व्यक्तियों की, तो व्यक्तियों को 4 बताओ, ना कि पटना तो एक ही है मात्र। तो ये बात आपको इस तरह से क्रम भी सही लगाना है सब पदों का। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाक्य शुद्धि के रूप में आपको दिया जाएगा, पद क्रम अशुद्धियां कैसे मिलती हैं पेपर में। वो बोलेगा कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो कई बैंक के, एसबीआई के भी आ गए, पीएनबी के भी आ गए, और एचडीएफसी के भी आ गए, कैनरा के भी आ गए। तो ऐसा होता है क्या? बोलो, तुम्हें कहना चाहिए बैंक के कई कर्मचारियों ने, एक ही बैंक के थे वो। कई बैंक मत जोड़ो, बैंकों की शाखाएं कई मत इकट्ठी करो, यहां पर कर्मचारियों की संख्या को स्पष्ट करो। पद क्रम का बेटा चयन आपको ऐसे करना है। तो आपको ये कई जो यहां बैंक से पहले बोला है, ये कर्मचारी से पहले आना चाहिए यहां पर। तो आपको क्या बोलना है? बैंक के कई कर्मचारियों, बैंक के कई कर्मचारियों, कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ऐसे बोलो बेटा। तो आपका वाक्य मजेदार लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा, और पद क्रम की त्रुटि भी नहीं होगी। ओके, हाँ बेटा, निशांत गुप्ता एम्प्लॉय बोल देते हैं अंग्रेजी वाले, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। ये एम्प्लॉय होती है बेटा विदेशी भाषा, हम विदेशी भाषा का प्रयोग क्यों करें, पढ़ हिंदी रहे। अंग्रेजी तो एम्प्लॉय हम जानते ही नहीं है ना। तो बेटा ये जो शब्द है ना, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस वाले शब्द होते हैं, एम्प्लॉय, इस तरह से एक्टिंग बाजी दिखाना। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बोलोगे तो बड़े सुंदर लगोगे, है ना। और यदि आप मुझसे कहोगे कि यहाँ पर हम पढ़ बैठे तो भारत में, और तुम कहोगे लंदन, तो बेटा मुझको समझ नहीं आता वो, है ना। हम लंदन में रहते हैं, हमें नहीं पता लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, ब्रिटेन कहाँ पर है। हमसे तुम कहोगे यदि हम भारत में रहते हैं, तो जो भी समझ में आएगी बात, है ना। याद रखना शिवादास बेटा, एक बार आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा। मैं वाक्य दिखाऊंगा कैसे पढ़ाते हैं पेपर में, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा कि आप जाएंगे क्या, तो आप हाँ या ना का जवाब दोगे ना। हाँ या ना का ही तो जवाब दोगे, या कुछ बोलोगे नहीं, कुछ तो बोलोगे, हाँ या ना का जवाब दोगे। तो मेरे बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति से हाँ या ना का जवाब चाहते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, हम वाक्य क्या से शुरू करते हैं। क्या आप दिल्ली जाएंगे? हाँ जाऊंगा। क्या आप आज ऑफिस जाएंगे? हाँ जाऊंगा। क्या आप आज संडे है खेलोगे? हाँ खेलूंगा। तो बेटा क्या से वाक्य शुरू करना चाहिए, जबकि इसने क्या बाद में लगाया है। तो ये पद क्रम की अशुद्धि यहां पर आपको नजर आएगी। जब आपको किसी से हाँ या ना का जवाब चाहिए, तो वाक्य क्या से शुरू करना चाहिए। क्या आप असम में रहते हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? है ना, ऐसे समझ में आएगा। हिमांशु पाटिल, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ भैया मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। ऐसे समझना है, और क्या समझना है, खीर पूरी थोड़ी खानी है बेटा, है ना। तो वाक्य क्या से शुरू करना चाहिए जब भी आपको किसी से हाँ या ना का जवाब चाहिए। हाँ या बच्चों ना का जवाब लेना हो तो वाक्य क्या से शुरू करो, ना कि क्या को बाद में प्रयोग करो। क्या का प्रयोग होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये बेटा पद क्रम की अशुद्धियां आपको पेपर में देखने को मिल जाती है। ओके बच्चों, थोड़ा सा याद रखना बेटा। चलिए आगे आते हैं। अब दुर्रुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। एक शब्द का अर्थ वही निकलता है, लेकिन उसके जैसे दो शब्दों का प्रयोग बराबर बराबर में कर दिया जाता है, जो गलत बात है ना। तो यहां पर इसको बोलते हैं दुरुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात आपको याद रखनी है। आप जिन शब्दों के समान अर्थ निकलते हो, उन शब्दों को बराबर में कभी प्रयोग मत करो, एक साथ कभी प्रयोग मत करो, है ना। उनमें से केवल एकमात्र शब्द का प्रयोग करो, है ना। तो चलो बेटा, जैसे आपने शब्द लिया दरअसल में, वह बहुत काइयां है। काइयां किसे कहते हैं? जो बेटा बहुत ज्यादा मीन मेक निकालते हैं, जो बहुत ज्यादा मीन मेक निकालते हैं, दूसरे में कमियां निकालते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, कहते हैं यार बड़ा काइयां आदमी है। एक बात पूछो तो उस बात को बड़े 10 मिनट तो सोचने में लगा देता है, फिर उस बात का उत्तर देता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति को कहते हैं बड़ा काइयां आदमी है यार, है ना। बड़ा सोच समझकर आंसर देता है, बोर कर देता है थोड़ी देर तो। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो बेटा। तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए दरअसल ना बोल करके आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए असल में। ये दर का कोई प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं दरअसल लगा दीजिए। दरअसल ये मे की जरूरत नहीं थी यहां पर। यदि आप दरअसल का प्रयोग कर रहे थे ना, तो आपको मे लगाने की जरूरत नहीं थी। आप बोल सकते हैं दरअसल वह बहुत काइयां है, ऐसे बोल दो। दरअसल वह बहुत काइयां है। तो मे कारक की विभक्ति का प्रयोग आपने यहां पर बिल्कुल गलत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और यदि आप में लगा रहे थे, तो आपको फिर बोलना चाहिए था दर न लगा करके असल में,
ऐसे बोलते। असल में वह बहुत काइयां है। तो मेरे बच्चों या तो आप केवल दरअसल का प्रयोग करो, और यदि आप दरअसल का नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे बच्चों असल में करो, दर को हटा दो। तो इस तरह से आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? वेरी गुड मेरे बच्चे। हाँ, दरअसल के साथ में मत लाओ, और यदि असल ला रहे हो तो उसके साथ में लगाओ। तो इनमें से या तो इसका प्रयोग करो या फिर इसका प्रयोग करो, है ना मेरे बच्चे? दरअसल के साथ में को कभी मत लगाओ, दरअसल को अकेला लिखो, ठीक है? चलो, ठीक है बेटा। चलो, मुक्तशर। मुक्तशर, तो मुक्तशर क्या होता है बताओ मेरे बच्चे? मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है ना? बताओ मेरे बच्चे। बोलो बच्चों, काइया का मतलब क्या है? काइया का मतलब होता है बालाराम जो बहुत ज्यादा डीप जाकर सोचता है चीजों को, है ना? बैकग्राउंड चेंज करो बेटा, बैकग्राउंड पर ध्यान मत दो, पढ़ने पर ध्यान दो, है ना मेरे बच्चे? मुक्तसर में गोदान ग्रामीण, ये में लगाने की जरूरत नहीं है आपको। मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन में महाकाव्य, जीवन का महाकाव्य है ना? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है ना? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है बेटा ये, है ना? मुंशी प्रेमचंद। तो आप बोलेंगे मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो मुक्तसर का मतलब है जो उस गोदान, जो हमारा महाकाव्य है उसके बारे में ये बता रहा है कि इसमें ग्रामीण जीवन का पूरा सार छुपाया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे? जो असल के रूप में बात कर रहा है ना? असल के रूप में बता रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है मेरे बच्चे, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। बोलो बेटा, मेरा मना करने के बावजूद भी वह चला गया। तो मेरे बच्चों या तो आप बावजूद बोलो तो इसके साथ भी मत लगाओ, बावजूद बोलो तो भी मत लगाओ, या फिर आप बावजूद नहीं लगा रहे हैं तो आप फिर बोल सकते हैं बाद भी, बाद भी बोलो। मेरे मना करने के बाद भी वह चला गया, यदि आप बावजूद लिख रहे हो तो बेटा भी मत लगाओ, फिर भी के साथ बाद लगाओ। ये बात ध्यान रखो, इतनी सी बात है ना? बावजूद के साथ भी मत लगाओ कभी भी, और भी लगा रहे हो तो बाद लगाओ कि मेरे मना करने के बाद भी वह चला गया, ऐसे बोलो। यदि आप बावजूद बोल रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको भी का प्रयोग नहीं करना है। लीजिए आप ऐसे बोल लो, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, फिर आप भी को हटा दो, ऐसे बोलो, है ना? याद रखना अच्छी सी। अब आगे आता है शैशव। बेटा जब आपने शैशव बोल दिया तो अवस्था लगाने की क्या जरूरत थी? शैशव बोल दिया तो अवस्था लगाने की क्या जरूरत थी? शैशव के साथ अवस्था नहीं लगती है, फिर आपको शिशु अवस्था बोलना चाहिए, शिशु अवस्था। तो ये दोनों जो बेटा पुनरुक्ति एक साथ दे रखी है ये गलत दे रखी है, या तो केवल शैशव लगाओ या फिर शिशु अवस्था लिखो। शैशव के साथ अवस्था मत लगाओ बेटा, फिर आपको कहना चाहिए वह अभी शैशव में है। शैशव का मतलब है शिशु अवस्था में है, और यदि आप शैशव हटा रहे हो, ये बिल्कुल खत्म कर रहे हो, तो फिर आप शिशु अवस्था लिखो। वह अभी शिशु अवस्था में है, ऐसे बोलना है। एक साथ दोनों शब्द ऐसे मत लिखो जो बेटा समान अर्थ व्यक्त करें। अब अवस्था भी बोल रहे हो, शैशव में भी अवस्था अपने अंदर छुपी हुई है, तो ये तो आपको गलत करा देगा फिर, ठीक है? तो मेरे बच्चे इन बातों पर ध्यान देना है। आगे आया मध्यकालीन, आपने मध्यकालीन भी बोल दिया और फिर युग भी कह दिया। क्या बेटा कालीन और युग का अर्थ अलग अलग होता है? नहीं होता बेटा। आर्यन इतना समय आप पढ़ने में लगाओगे तो इतनी बड़ी कमेंट लिखने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है? जो हमारे जैसे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो हमारे जैसे हमारे यहाँ पर कि वो समय बहुत खराब करते हैं अपना, और ये समय खराब करने का मतलब ही वो बेटा अपने मतलब कि अपने जो उनका जो कामयाब होने का जो समय होता है उसको वो फालतू की बातों में समय में नष्ट कर देते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? समझ रहे हो ना बेटा? ये अच्छा समय आप गवा रहे हो, फिर आप बुरे समय का इंतजार करने में बैठ जाओगे।
तो आर्यन मेरे दोस्त, इतनी लंबी कमेंट लिखने का समय तुम्हें मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे। मोहिनी बेटा, कहने का मतलब ये है कि आप इन शब्दों में से एक का प्रयोग करो, आपको दो का प्रयोग नहीं करना है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्यकालीन युग मत कहो, या तो मध्यकालीन इस युग को खत्म कर दो। आप बोलो मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो कालीन में ही काल छुपा हुआ है। या आप ऐसे बोलो मेरे प्यारे बच्चों कि मध्य युग, फिर मध्य काल मत लिखो, फिर यहां पर इसको दोनों को खत्म कर, इसको खत्म कर दो, फिर आप क्या बोलोगे, फिर आपको कहना पड़ेगा युग लगाना है तो मध्य युग। मध्य युग बोले तो बीच का जो काल है, बीच का जो युग था, इसी शब्द को लिखो युग के साथ, कालीन मत लिखो फिर। और आप कालीन लिख रहे हो तो युग को हटा दो, इनमें से कोई एक शब्द लिखो, एक, या तो मध्यकालीन लिखो या फिर मध्य युग लिखो। अब आप युग भी लिख रहे हो, कालीन भी लिख रहे हो, तो आपका मतलब गलत है। आपको या तो मध्यकालीन लिखना चाहिए या फिर मध्यकालीन न लिख करके मध्य युग लिखना चाहिए। बेटा दोनों आंसर नहीं देता नीतीश, वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने पास भी कुछ चाबी रखता है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो बच्चे आपको क्या बोलना चाहिए, मध्यकालीन, इस युग को हटा दो फिर। अब बोल दो आप, अब आपका वाक्य सही हो गया, मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो मेरे बच्चे दो शब्दों की पुनरुक्ति मत करिएगा जिनका समान अर्थ निकलता हो, एक ही शब्द लिखो, है ना। हाँ, आगे आता है, ये कह रहा है यौवनावस्था। यौवनावस्था, तो प्यारे बच्चों यौवनावस्था, तो मेरे प्यारे बच्चे जब आपने यौवन यौवन बोल दिया तो इसके साथ अवस्था जोड़ने की क्या जरूरत थी। यौवन का मतलब भी तो युवावस्था की तरफ ही जाता है ध्यान, यौवन का मतलब भी तो युवावस्था का ही बोध करा रहा है। तो या तो इसमें से यौवन का ही प्रयोग करो या बेटा युवावस्था का प्रयोग करो, ऐसे लिखो युवावस्था। अब आप कह रहे हैं यौवन अवस्था, अरे यौवन से ही जवानी का बोध हो रहा है ना, तो फिर अवस्था क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग, गलत है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे केवल आप यौवन कह सकते हैं, यौवन की बुराइयों से बचो, मतलब युवावस्था की बुराइयों से बचो, है ना, नहीं तो आप लोगों को उसका फिर सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखिएगा, इस यौवन में ही अवस्था छुपी हुई है। आप यहां तक बोलते ना केवल यौवन की बुराइयों से बचो, तो आपका विकल्प बिल्कुल सही होता, या फिर आप अवस्था लिख रहे थे तो मेरे बच्चे युवावस्था बोलते कि जी युवावस्था की बुराइयों से बचो, ऐसे बोलते। आपने यौवन जो शब्द का प्रयोग किया है उसमें ही अवस्था इंक्लूड है, जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ, प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, बेटा प्रातः बोल दो, प्रातः से भी तो सुबह का बोध होता है, प्रातः से भी तो सुबह का बोध होता है, काल लगाने की जरूरत नहीं थी। बोलो, प्रातः से भी तो सुबह का बोध होता है, तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं कि सुबह के समय टहलना लाभदायक होता है। अब तुमने देखो यहां पर प्रातःकाल भी कह दिया और के समय भी कह दिया, तो इन दोनों बातों का समान अर्थ नहीं है क्या, इन दोनों बातों का समान अर्थ है ना, तो आप कह सकते हैं प्रातः टहलना चाहिए, प्रातःकाल टहलना चाहिए, या सुबह के समय टहलना चाहिए, ऐसे बोलो। प्रातः का मतलब सुबह होता है, बिल्कुल। अब आपने कह दिया प्रातःकाल के समय, तो बेटा एक साथ दो समान अर्थ वाले पुनरुक्ति वाले शब्द कभी मत प्रयोग करो, उनमें से केवल एक शब्द का ही प्रयोग करो आप लोग। ठीक है, हाँ, ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा इस बात को ध्यान रखिए, या तो प्रातःकाल ही लिखो तो फिर उसके साथ समय मत लिखो, और यदि आप समय लिख रहे हैं तो फिर सुबह बोलो, सुबह के समय टहलना चाहिए, ऐसे बोलो। अब आपने समय का प्रयोग जो किया यहाँ पर गलत किया, ऐसे ही यहाँ पर अवस्था का प्रयोग गलत किया, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपने युग का अर्थ, युग का प्रयोग गलत किया, ऐसे ही बेटा यहाँ पर शैशव अवस्था का प्रयोग गलत किया। ठीक है, यही तो चीज समझनी है, इनमें से एक ही शब्द का एक ही शब्द का प्रयोग करो, है ना। हाँ, यदि आप दोनों शब्दों का गैर साथ के साथ प्रयोग करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बेटा। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी आपको आगे दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी तो आप लोग सिर्फ इसको मैं बता रहा हूं कि कैसी गलतियां बनती हैं। आइए, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कीर्ति है, तो बेटा क्या ये उत्कृष्ट में सबसे नहीं आ रहा है, जब आपने उत्कृष्ट बोल दिया, बेटा प्रातः के समय टहलना चाहिए, काल मत लिखो। हाँ, अक्षय दे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, खुशी सिंह बिल्कुल आसान लग रहा है, तो बिल्कुल आसान होता भी है बेटा, थोड़ा सा समझना होता है बस। देखो, अब तुम ये कहो मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कीर्ति है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब तुम उत्कृष्टतम कह रहे हो, इसका मतलब तो अच्छे से अच्छा ही होता है ना, सबसे का प्रयोग कर,
बोध ही कराता है ना। तो मेरे बच्चे आपको बोलना चाहिए मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कीर्ति है, तो वाक्य सही हो जाएगा। आपको यहाँ तम लगाने की जरूरत नहीं थी। और यदि आपको ये तम लगाना था तो फिर सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे पढ़कर देखो, मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कीर्ति है, तो उस तम में ही सबसे छुपा हुआ है बेटा। अब आपको ये बोलना है कि किसी बात को यदि आप पहले ही अच्छा बता चुके हैं तो फिर उसमें बाद में और अच्छा ही ऐड मत करो। रोहित महाराष्ट्र से हैं सर, समझ आ रहा है, बढ़िया। तो हाँ बिल्कुल, तो प्यारे बच्चे फिर आपको सबसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां, अधिक पदों का प्रयोग मत करो उसकी अच्छाई बताने के लिए, केवल एक ही शब्द का प्रयोग करो। आगे आया, ये कह रहा है सीता नित्य गीता को पढ़ाती है। सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, गीता को पढ़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको लगाने की जरूरत क्या थी बेटा? सीता नित्य, नित्य का मतलब है रोज गीता पढ़ती है। अब गीता को पढ़ती है ये तो बात गलत है। अब आप पढ़कर देखो, सीता नित्य गीता पढ़ती है, रोज पढ़ती है वो गीता, है ना। हाँ बेटा प्रियंका, जो दुरुक्ति पुनरुक्ति शब्द होते हैं ना, वो दोनों लगभग साथ दे देता है और पूछता है वाक्य में गलती क्या है। वाक्य में यही गलती होती है कि वह एक साथ एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को एक साथ दे देता है वाक्य में, वही हमसे गलतियां करा देते हैं, है ना। उसने गुप्त रहस्य प्रकट किया। अरे बेटा गुप्त बोलने की क्या जरूरत है, जब आपने रहस्य बोल दिया यहां पर, तो रहस्य भी तो वही होता है जो छुपाया हुआ है, जो गुप्त है। शिवराज बेटा कर्नाटक से, समझ रहे हो ना। जब आपने ये बोल दिया उसने गुप्त रहस्य प्रकट किया, अरे रहस्य तो वही होता है जो छुपा होता है, जिसे हम सबके सामने बताना नहीं चाहते। तो आपको ये गुप्त बोलने की क्या जरूरत है, नहीं बोलने की जरूरत है। आप कहिए उसने रहस्य प्रकट कर दिए जो उसने छुपाए हुए थे अपने दिल में, है ना। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। हाँ मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कीर्ति है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सबसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको देखो यहां पर आना चाहिए। जब बेटा एक बात बताओ, माली जल से पौधों को सींच रहा था। अरे बेटा सींचना ही पानी से जाता है, सींचने का मतलब है पानी देना पौधों को, तो जल से ही तो सींचते हैं। अब आप ये कहो माली पौधों को जल से सींच रहा था, अरे भैया सींचने के लिए क्या और खून से सींचा जाता है, जल से ही सींचा जाता है। आप नॉर्मल बोल दीजिए माली पौधों को सींच रहा था, सींच रहा है तो सीधी सी बात है वो पानी ही दे रहा है उनको। आप सींचना क्यों बोल रहे हैं, आप सींचना ये जल से क्यों कह रहे हैं। जब सींचने की क्रिया वो कर रहा है तो वो जल से ही कर रहा होगा, और तो किसी चीज से नहीं हो सकती। बोलो, अब नॉर्मल आप बोल सकते हैं माली पौधों को सींच रहा था, तो इसका मतलब है पानी ही दे रहा था, वहां पर जल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। फिर आपको तम हटाना पड़ेगा, यदि आपको सबसे लगाना है ना, यदि आपको सबसे लगाना है तो तम हटाना पड़ेगा। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कीर्ति है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर आपको तम हटाना पड़ेगा, है ना। आपको प्रयोग एक ही पद करना है जो किसी चीज में अधिक पदत्व का बोध ना कराए। सिर्फ एक ही पद लगाइए यदि आप उसकी अच्छी बात बता रहे हैं तो, उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं तो, है ना बच्चों। तो ये बात आपको देखो मेरे प्यारे बच्चों याद रखनी है, ठीक है बेटा। नागालैंड से समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पर आइए, मैंने आपसे कहा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों बेटा मैंने एक बात आपको समझाई है, शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है बेटा बहुत ही क्वेश्चन। जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए, जो हथियार हथियार हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, ठीक है बेटा, वो तो होता है शस्त्र। जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है मनीष मनुजू जी, वो होता है बेटा क्या होता है बेटा अक्षय यादव। दुरुक्ति और पुनरुक्ति अधिक पद में एक अंतर होता है। दुरुक्ति में क्या होता है, दो रूप एक जैसे मिलते हैं, और अधिक पद में क्या होता है, किसी बात में बहुत ज्यादा अधिकता देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए समान प्रयोग कर लेता है वो। थोड़ा सा अंतर होता है, छोटा सा मात्र। अस्त्र क्या होता है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, फेंक कर चलाया जाता है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। अब तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। जैसे
हाँ, तो सीता गीता को पढ़ती है, गीता को पढ़ को लगाने की क्या जरूरत है बेटा, सीता गीता पढ़ती है, बात खत्म। बाण बड़ा उपयोगी क्या है बेटा, शस्त्र है, सॉरी शस्त्र है, क्या है, इसकी जगह बताइए क्या है, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां हैं, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं जब बाण को आप चलाते हैं तो वह छूट कर हमारे हाथ से दूर निकल जाता है, चाहे उसे हम किसी भी माध्यम से चलाएं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यह शस्त्र नहीं होता, ये अस्त्र होता है। जैसे कि हमने धनुष बाण चलाया, ऐसे पकड़ और ऐसे छोड़ दिया डोर खींच के, तो वो दूर गया ना बेटा, तो हमारे हाथ से छूट गया, वो फेंक गया। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र नहीं होता, लाठी को हम पकड़ कर मारते हैं ऐसे, तो बेटा लाठी जो होती है ये शस्त्र होती है, ये शस्त्र होती है मेरे प्यारे बच्चों। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती है क्या, चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया बेटा क्या करती है, चहचहाती है या कूकती है, चहचहाती है, ठीक है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, कसरत क्या बेटा, कसरत तो वो होते हैं डोले सोले बनाना, है ना, जिम जाना, बाइसेप्स मारना, ट्राइसेप्स मारना, है ना, थोड़ा चेस्ट मारना, वो होते हैं यार, वो होते हैं कसरत करना। तो गाने का तो रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है बेटा, है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। तो बेटा गाने का अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है, ना कि कसरत की जाती है। कसरत तो बेटा युवा अवस्था में डोले सोले बनाने के लिए आप कर लो करते हैं। बंदूक बेटा शस्त्र है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कसरत नहीं बोलेंगे, या तो आप इसे अभ्यास कहिएगा, ठीक है, या मेरे प्यारे बच्चों आप इसे रियाज बोलो, रियाज करना, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इन बातों को अच्छे से ध्यान रखें, ओके, समझ में आई बात। सोहन नित्य दंड मारता है, मारता क्या है, दंड मारी जाती है क्या, किसी को उठाया फेंक के मार दिया, मारना तो वो होता है यार, है ना, बोलो हाँ बेटा, बंदूक बेटा शस्त्र होती है, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों दंड मारी नहीं जाती, दंड पेली जाती है ना। जैसे आप लोगों से मैं कहता हूं कि जिसका भी सीना कम है ना, कमजोर, लगभग 80 नहीं है नॉर्मल, उसको 2 ईंट रख के ऐसे ऐसे करके ऐसे डिप्स मारनी चाहिए, है ना, ताकि ये चेस्ट आपकी खिंच जाए। केले खाओ, भिगो कर चने खाओ, मूंगफली खाओ कच्ची, है ना, और उसमें बेटा लगभग 6 बादाम खाओ, है ना, डेली मूंग की दाल भिगो कर खाओ, और फिर डंड मारो और दौड़ो, डंडे से दंड पेलो और दौड़ो। तो बेटा दंड मारी नहीं जाती है, दंड पेली जाती है, पेलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। सोहन नित्य दंड पेलता है, मारता नहीं है, पेलता कहिएगा, ओके। सर चिड़िया, हाँ चिड़िया चहचहाती है, चहचहाती है, तो बेटा चहचहाती है तो बहुत सारी हैं, बहुवचन में बोला जा रहा है, बहुवचन में बोला जा रहा है वाक्य हमारा। आगे, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, बोलो बेटा, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो बेटा यह आयु नहीं बोलना है हमें, आयु शब्द नहीं बोला जाता है, या तो आप उम्र कहिएगा, या मेरे प्यारे बच्चों अवस्था बोलो, कोई सा एक शब्द इनमें से प्रयोग करो, या तो उम्र या अवस्था। सीता, सॉरी, इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है, इस समय सीता की अवस्था 16 वर्ष है। आयु मत बोलिए बेटा, आयु गलत हो जाएगा, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात है मेरे बच्चे। सर एक एग्जाम्पल बढ़िया था, कौन सा, वो कसरत करने वाला, है ना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ सर चाकू क्या है, चाकू तो बेटा पकड़कर किसी को मारा जाता है, शस्त्र होता है यार, है ना। चाकू तो तुम देखते हो, किसी को जो फिल्मों में दिखाते हैं, गुंडे जो होते हैं बदमाश, वो चाकू लेते हैं पेट में दे देते हैं, है ना, तो बेटा तो शस्त्र हो गया, ओके मेरे बच्चे। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइएगा, अब मैं आपको कुछ अभ्यास क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, एसएससी जीडी 2025 में आया था बेटा, ये एसएससी जीडी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एसएससी जीडी 2025 में आया था, तो देखो बेटा कैसे क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, क्या ऐसे बोलते हैं। देखो मेरे बच्चों, बोलो बेटा, बेटा हिंदी में आयु नहीं बोलना है, ये आयु आयु गणित की भाषा में पढ़ा करो, या तो अवस्था है उम्र ही बताओ हिंदी पढ़ने, है ना, बोलो मेरे बच्चे। बेटा चिड़िया चहचहाती हैं या चहचहा रही हैं, आप बोल सकते हैं नॉर्मल,
चिड़िया, देखो इसमें वाक्य में बच्चा फंसा हुआ है, चिड़िया चहचहा रही, और बेटा जो बहुवचन में बोलते हैं ना तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुस्वार लगाते हैं पर, है ना, चिड़िया चहचहा रही है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, गलत बोल रहा है ना, या तो इसको क्या बोलना चाहिए, हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें गलती क्या है, लिंग संबंधी गलती नहीं मेरे बच्चों, वचन संबंधी गलती नहीं, क्योंकि हमने में भी बहुवचन नजर आ रहा है और हमें में भी एक से नहीं बहुवचन नजर आ रहा है, तो वचन संबंधी गलती भी नहीं है। इसने यहाँ जो ने का प्रयोग किया है, ने का, ये गलत किया है ना। तो इसे बेटा यहाँ पर किसकी गलती करी है इसने, कारक संबंधी, इसने कर्ता के साथ ये जो ने जोड़ के दिया है ना, कर्ता कारक वाली विभक्ति, ये गलत बोली है। इसे कहना चाहिए हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है, ठीक है ना। तो वचन संबंधी गलती नहीं है, लिंग भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसने ने कारक की विभक्ति प्रयोग करी है यहाँ पर, जो बिल्कुल गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ओके मेरे बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर लॉक किया जाएगा, है ना। हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है, ऐसे बोलिएगा। आपने कहा हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, भैया ने की आवाज क्यों ले रहे हैं आप, ने की आवाज की क्या जरूरत थी यहाँ पर, तो ने कारक की विभक्ति तो गलत प्रयोग कर रहे हैं आप, तो ध्यान रख बेटा, दंड लगाई नहीं जाती है, दंड पेली जाती है मेरे बच्चे, याद रखो, फंसो मत बेटा, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कामायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है, उपयुक्त तो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत बड़ी कृति है, बहुत बड़ा महाकाव्य है ना। तो कामायनी यहाँ पर गलत लिख रखा है इसने, बिल्कुल कामायनी, कामायनी ऐसे बोलते हैं। तो मेरे बच्चों देखो ये भी गलत, ये भी गलत, अब हमें कामायनी पर ध्यान देना है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, उच्च भी सही है, उच्च भी सही है, दोनों आधे से आएंगे, है ना। कोटि, कोटि ये वाला कोटि गलत लिख रखा है, कोटि पर छोटी ई की मात्रा आती है, तो आंसर ए वाला मिल गया हमें। कामायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा वर्तनी की त्रुटि यहां पर इसने की हुई थी, भाई ये गलती कर दी इसने, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ए वाला आंसर है, कामायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है, बिल्कुल साधारण सी बात है, आप बोल सकते हैं। ओके बाबू, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर कर दीजिए काबू। एसएससी जीडी के बेटा आए हुए सभी वाक्य हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई 2024 का है, कोई 2025 का है। बंदूक एक अस्त्र नहीं है बेटा, बंदूक को शस्त्र लगाना एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 का पेपर उठा लीजिए, 2024 का पेपर उठा लीजिए, सॉरी 24 नहीं 25 वाला, 24 का 25 में ही हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चे एसएससी जीडी में बेटा बंदूक को शस्त्र माना जाता है, याद रखना, ठीक है, गलत मत कर देना। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है बताइए, जो गलती नहीं है, बाकी सभी में गलती है कुछ ना कुछ। सेब को देखकर उसका, बेटा प्राण बहुवचन होता है तो उसका नहीं होना चाहिए था, उसके प्राण सूख गए ऐसे बोलना चाहिए, सूख गए तब सही होगा। कोपल का कंठ सबसे मधुरतम होता है, बेटा कोपल नहीं कोयल होती है वो। मुझे रोटी खाना है, खाना नहीं है खानी है, ठीक है, मुझे रोटी खानी है। एक एक से उन्नति होती है, एक कैसे उन्नति का मतलब समझते हैं, यदि आप एकाग्रता रखेंगे दिमाग में और मेहनत करते रहेंगे लगातार, तो बेटा जरूर उन्नति करोगे, जरूर अपने जीवन में विकास करोगे। तो प्यारे साथी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अन्यथा इसमें भी गलती थी, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। ये कोपल कह रहा है, जबकि कोयल बोलना चाहिए, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता है, कूकती हुई कितनी सुंदर आवाज आती है उसकी, आपने नहीं सुना बेटा, है ना। तो ये क्या होती है, वो कोयल ही तो होती है। अनुज क्या होता है, अनुज छोटा भाई होता है, अग्रज बड़ा भाई होता है, पहले जन्म लेने वाला। बेटा ये सब एग्जाम, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। निम्नलिखित वाक्य की किस भाग में त्रुटि है बेटा, अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। किस भाग में त्रुटि है मेरे बच्चों बताइए। सर जी दूसरे वाक्य में त्रुटि है बेटा, कोयल को कोपल लिख रखा था, तो वाक्य में त्रुटि तो हमने पहचान ली, दूसरे वाक्य में सबसे की त्रुटि है ना। दूसरे वाक्य कौन सा बेटा, कोयल का कंठ मधुरतम होता है, बेटा देखो सबसे भी आप यदि तुलना भी कर रहे हैं तब भी गलत नहीं, मधुरतम, हाँ देखो अजय, हाँ जैसे अभी हमने उत्कृष्ट कीर्ति वाला पढ़ा था ना, बिल्कुल ये वाली त्रुटि, उधर मधुरतम कह रहा है तो ये भी गलत, ये भी गलत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो पकड़ना है, मैंने केवल कोपल को पकड़ा, सबसे से उत्कृष्टतम मधुरतम तम के पास नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। बेटा धन्यवाद दिया नहीं जाता, धन्यवाद दिया नहीं जाता कभी भी, धन्यवाद किया जाता है।
मान लीजिए त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब होता है बेटा गलती। त्रुटि का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे गलती, किस भाग में गलती है। इसलिए तो बेटा मैं आपको यहां पर कराता हूं अपने साथ ही, ये मॉक टेस्ट ही मान लीजिए आप एक प्रकार से, नहीं तो इन क्वेश्चनों को मैं आपको उसमें डाल देता पीडीएफ के माध्यम से, आप घर पर लगाते फिर इसको। मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ ही सही कराऊं, अपने साथ ही राइट रखूं आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे बच्चों धन्यवाद करना चाहिए, देना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके बुरे वक्त में कोई आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी काम आ जाता है, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। भाई मैं तुम्हारा बहुत बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा इतना बुरे वक्त में साथ दिया, अन्यथा मैं तो हर तरह से टूट चुका था। धन्यवाद दिया नहीं जाता, कोई वस्तु नहीं है धन्यवाद, अपने भावों से व्यक्त किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। धन्यवाद देना नहीं चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, करना चाहिए बेटा किसी का, यदि आपका कोई साथ देता है तो। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बोलो बच्चों। हाँ बोलो मेरे बच्चे। सर जी बंदूक शस्त्र है बेटा, हाँ बंदूक शस्त्र है। कौन कहता है अस्त्र है? बंदूक शस्त्र है मेरे प्यारे बच्चे। निम्न में से इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध बोले तो गलत, गलत प्रयोग हुआ है बेटा, बताओ। महंगाई में दिन रात मेहनत करके ही पेट पाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, कोई गड़बड़ी नहीं है। घर घर में यही कहानी है, कोई मिलकर रहता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सब लोग अपना चूल्हा अलग बनाते हैं, है ना। घर घर में बेटा भाई भाई से अलग हो जाता है, बाप से बेटा न्यारा हो जाता है। जीवन का ये बेटा एक हमारा सीधा सीधा सा मामला तुमको पता है, ठीक है। धीरे धीरे कार्य करने से काम जल्दी पूर्ण हो जाता है बेटा। कैसे हो जाएगा? यदि आप धीरे धीरे कार्य करोगे तो काम जल्दी पूरा कर दोगे, बिल्कुल गलत बात है। जबकि इसे कहना चाहिए धीरे धीरे कार्य करने से काम देर से खत्म होता है, या फिर देर से पूरा होता है, ऐसे बोलो। जल्दी तो पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा बेटा। जहां पर गलती है, वह उधार चुकाना नहीं चाहता तभी कल परसों करता है, बिल्कुल सही बात है। सी वाला ऑप्शन है बेटा, सी वाला, जिसमें गलत प्रयोग किया है क्रिया विशेषण का। और मैंने बताया था क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द के लिए क्रिया विशेषण होते हैं, है ना। बताओ बच्चा, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? विवाह समारोह संपन्न हो गया और उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज दिया। बताओ बच्चों, बोलो मेरे बच्चे। सागर बेटा, ये तो मैं मास्टर बन गया, है ना। एक एक पुलिस से एक मास्टर बना, एक मास्टर से अब तो मुझे गायककार बना देना चाहते हो, गायककार तो मैं बन जाता यदि मुंबई पहुंच जाता। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है ना। चलो एक बार सिलेक्शन लेते हैं, फिर मिलते हैं बेटा, गायककार बनेंगे, मजा लेंगे पूरा, है ना। चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गलती कहां नजर आ रही है आप लोगों को? एक भोज दिया बेटा, एक भोज दिया, ये तो गलत नहीं है, ये तो खाना है मेरे बच्चे। भोज का मतलब तो खाना है, एक खाना दिया उसने, सबको बुलाया, सबको इन्विटेशन दिया। गलत क्या है? गलत शब्द है मेरे बच्चे उपलक्ष्य। यहाँ पर इसने उपलक्ष्य शब्द जो है ना बेटा, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत लिख दिया, इसे उपलक्ष्य बोलना चाहिए था, इसने उपलक्ष्य कर दिया, है ना। त्रुटि करिए आंसर नंबर ए वाले में, बाकी तो सही है बेटा। छेड़ना शब्द का निम्न में से किस वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ? छेड़ना, तो बताओ बच्चों। उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया, उसने सितार के तार छेड़ दिया, सितार के तार को छेड़ दिया, उसने सितार के तार छेड़ दिया। अच्छा, छेड़ना क्या है? छेड़ दिया, ठीक है। तुमने तो मेरे पुराने घाव को छेड़ दिया, चाइना ने युद्ध छेड़ दिया। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बेटा देखो, तार को भी छेड़ा जा सकता है, घाव को भी छेड़ा जा सकता है, वो भी दिख रहा है, उसे भी क्रोधा जा सकता है, युद्ध भी छेड़ा जा सकता है, लेकिन उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया। दिल क्या बेटा छेड़ गया था? दिल तो अंदर दबा पड़ा है, दिल थोड़ी छेड़ा जा सकता है यार, दिल तो कभी नहीं छेड़ा जा सकता। बोलो भैया, कोई दिल को छेड़ सकता है क्या? है नहीं ना। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, ठीक है। आओ बेटा, जितना मजा लेकर पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा समझ में आएगा। जितना अपने आप को तनाव में रखोगे, यार मानसिक रूप से क्या होगा, यार क्या करूंगा, पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, है ना, फिर मजा नहीं आएगा। शीला कौन है सर? शीला वो मेरे दिल की धड़कन है, जो बहुत समय पहले दिल में धड़का करती थी, है ना। बेटा नई साल को मैसेज तक नहीं आया,
ठीक है बेटा, बेटा वहां पर उनका उनकी तो आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद दिया नहीं जाता मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में जहां पहुंचेंगे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। वह कल सो रहा था। बताओ बेटा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान करनी है। वह कल सो रहा था, बोलो बेटा। तो मेरे बच्चों स्थान तो बेटा कोई जगह होती है, स्थान तो कोई जगह होती है, तो उसको क्या कहना चाहिए? वह बाहर सो रहा था। बाहर क्या है? एक स्थान है, एक बेटा जगह है। ठीक है मेरे बाबू, तो आंसर आपको ये वाला लगाना है। अरे यार सीला कोई नहीं है, सिर्फ सिर्फ सीला एक एग्जाम्पल का माध्यम है, ठीक है। मेरी जिंदगी में कोई सीला वीला नहीं है भैया, मैं गंगा की तरह पवित्र और दूध की तरह सफेद हूं मेरे दोस्त, तुम लोग विश्वास करो। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा भाग अशुद्ध है? और बेटा इसकी जो पीडीएफ है ना, इसमें जो पीडीएफ लगभग 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 क्वेश्चनों को मैं ऐसे के ऐसे ही दूंगा, आप लोग जरूर उन्हें घर लगाना, कोई भी गलती हो तो मुझे बताना जरूर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा? बेटा देखो इसने कहा है निम्नलिखित वाक्य में स्थान वाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। तो वाक्य शुद्ध करा रहा है आपसे और स्थान वाचक लगा रहा है, तो क्या बेटा यहाँ पर कोई स्थान नजर आ रहा है, यहाँ कोई स्थान नजर आ रहा है, यहाँ कोई स्थान नजर आ रहा है? लेकिन आंसर आपको सी बाहर, बाहर तो एक स्थान है मेरे भाई। 8 नंबर में क्या पूछना चाहते हो? हाँ बताओ बेटा, आशा है आप स्वस्थ है, संतुष्ट और सानंद होंगे। अशुद्ध भाग बताओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बेटा देखो ये स्वास्थ्य शब्द सही थोड़ी लिख रहा है, स्वास्थ्य शब्द तो गलत है ना। 8 में सर जी आपने ए कर दिया है। अरे मेरे राजा, ए कहां कर दिया बेटा? ये देखना, ये वाली। अरे यार इसको डी बना दो, लो इसको डी बना दो भैया। तुम तो छोटी छोटी बातों को बेटा तुम भी कर लोगे, मैंने ए कर दिया, उसको मैं हटा देता हूं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में बेटा आ की आवाज आती है ना। स्वस्थ लिखेगा तो ऐसे लिख देगा, तो इसे कहना चाहिए आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और क्या होंगे? ये स्वास्थ्य शब्द बोलो भी नहीं, तो तब भी तो वर्तनी वैसे गलत है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं लिखेंगे, यहां पर हम स्वस्थ लिखेंगे। आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सदानंद होंगे, शानंद होंगे, मतलब खुश होंगे। तो बेटा यहाँ पर इसने त्रुटि भी की है इस बी वाले भाग में, और शब्द को भी गलत लिखा हुआ है, और शब्द यहाँ पर आना तो स्वास्थ्य चाहिए। स्वस्थ, आप स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य शब्द तो लिखना भी नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चे। और स्वास्थ्य लिखने को आए बेटा वर्तनी की दृष्टि से तो ऐसे ही लिखना, स्वास्थ्य ऐसे ही लिखते हैं बेटा, स्वास्थ्य। ठीक है, आ की आवाज यहां होनी चाहिए। वैसे आप कहेंगे आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे, तो स्वस्थ लिखिए, स्वास्थ्य भी मत लिखिए। ओके वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर। बेटा ये क्वेश्चन 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2025 का आया हुआ प्रश्न है मेरे बाबू। यदि कोई बच्चा इसे ये गलत ठहरा दे कि नहीं आया है, तो मैं तुम्हें भरपेट मिठाई खिलाऊंगा जो आप चाहोगे। यही क्वेश्चन होते हैं बेटा। लो 10वां क्वेश्चन और करा देता हूं, और बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं करना, है ना। सभी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी इसमें क्वेश्चन जो नीचे पड़े हुए हैं, देखो ये बेटा 30 क्वेश्चन तक, 10 करा रहा हूं, 21 क्वेश्चन आपको करने हैं। सानंद का मतलब है आनंद के साथ। ठीक है बेटा, एग्जाम डेट अभी ऐसी कोई स्पष्ट नहीं है जो मैं आपको बता दूं, झूठ बोल दूं, मैं नहीं झूठ बोलूंगा भाई अपने मुंह से कुछ भी, मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बंगाली मिठाई, हाँ बेटा। चलो चलो मेरे बच्चों, ये कह रहा है चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो मेरे बच्चे, जब हम किसी चीज में तर्क वितर्क करते हैं और उस चीज में मतलब अपना एक भाव व्यक्त करते हैं, तो वहां बड़ी ई कभी नहीं लगाते, वहां पर छोटी ई लगाते हैं, है ना। तो वहां पर छोटी ई लगाते हैं मेरे बच्चे, छोटी ई, है ना। और जब किसी शब्द का मेल किसी स्त्रीलिंग शब्द से करते हैं तो की लगाते हैं, इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द आता है बेटा। जैसे मैंने कहा राम की पत्नी, राम की पत्नी, राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है, तो पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है ना बेटा, तो की लगाया जाता है। और जैसे मैंने कहा माना कि, माना कि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो माना कि जब हम किसी चीज में तर्क वितर्क करते हैं तो छोटी लगाते हैं। और देखो इसने कहा चिंता यह है
टी या छोटी ई आनी चाहिए थी, इसने बड़ी ई लगा रखी है, ये गलती सीधी सी करी हुई है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अब तुम पढ़कर देख सकते हो। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। तो बेटा चिंता यह है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है यहाँ पर भी, तो आंसर बी वाले में ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ भी पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी ही एक ऐसा है जो हमारा बिल्कुल सटीक और सुंदर आंसर है। तो आगे के जितने भी वाक्य हैं, लगभग 21 वाक्य और हैं, उन्हें तुम लोग सभी घर पर एक वर्कशीट के रूप में करना, ठीक है। जल्दबाजी में गलत मत करना, समय हो चुका है। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, आपके वाक्य प्रतिस्थापन भी करा दूंगा, टेंशन फ्री, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, बाय बाय। और बेटा हो सकता है आप लोगों को मंडे में मेरी ये क्लास देखने को ना मिले, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता के जा रहा हूं, कभी हो सकता है मैं जहां कहीं जा रहा हूं किसी काम से, तो बेटा मंडे में हो सकता है वापस समय से ना लौट पाऊँ आपके इस टाइम तक, है ना। वैसे कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं लौट पाऊँ तो आप लोग फ्री माइंड रहना, ठीक है। कि आज हमें सर बता के गए थे, भैया ने बता दिया था कि मंडे में क्लास में नहीं ले पाऊंगा, है ना। 90% तो नहीं ले पाऊंगा, 10% यदि आ गया तो ले लूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चे। हाँ।